हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस पे। तो ये क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 7 बज चुका है तो हम आपको थोड़ा सा अपडेट कर दें। ये जो वीडियो है कक्षा 12 वाले ध्यान देंगे, 2023 का जो टॉपिक चलाया जा रहा है, आज हम एक नए यौगिक को पढ़ेंगे, एथिल ब्रोमाइड को। ठीक है, अभी मैंने क्लोरोफॉर्म को क्लियर कर लिया है। अब क्लोरोफॉर्म के बाद हमको दूसरा यौगिक पढ़ना है हेलो एल्केन में, एथिल ब्रोमाइड। इसका सूत्र क्या होता है? ये होता है C2H5Br। एथिल ब्रोमाइड को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या ध्यान देना है हम आपको बता दे रहे हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। तो सबसे पहले एथिल ब्रोमाइड का आप लिखेंगे क्या? आपको लिखना पड़ेगा एक चीज़, जो कि उसका नाम है क्या? अणु सूत्र। ठीक है, अणु सूत्र। कैसे पहचानेंगे कि ये एथिल ब्रोमाइड है? अणु सूत्र आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जो अणु सूत्र होता है वो होता है C2H5Br। C2H5Br जो होता है, C2H5 एथिल, Br मतलब ब्रोमाइड, ये होता है आपका एथिल ब्रोमाइड का अणु सूत्र। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है क्या? बनाने की विधि। ध्यान दीजिएगा, बनाने की विधि सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बनाने की विधि। और बनाने की विधि में जो प्रयोगशाला विधि होता है वो सबसे शानदार और सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो कौन सा होता है? प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि को हम यहाँ पे लिखेंगे और समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बनाने की विधि में पहला आपका जो कि इंपॉर्टेंट है क्या? प्रयोगशाला विधि। हेडिंग डालिए, प्रयोगशाला विधि। इसको कहते हैं लाइब्रेरी मेथड। प्रयोगशाला को कहते हैं लाइब्रेरी मेथड। लैब में कैसे बनाया जाता है प्रयोगशाला विधि में? अणु सूत्र यानी कि जो ये है एथिल ब्रोमाइड, इसको कैसे बनाया जाता है? तो इसका फिगर यदि आप से हम रिक्वेस्ट करें तो आप इसका फिगर अपने बुक में देख लीजिएगा, बाकी हम आपको चीज़ यहाँ पे समझा देते हैं। तो इसमें करना क्या होगा? ये अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होगा। चलो भाई, 2 पदों में मतलब समझ रहे हैं? 2 कदम में मतलब 2 रिएक्शन हम बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पहला स्टेप नंबर 1, ध्यान दीजिएगा। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे हम? सबसे पहले लेंगे KBr। KBr को बोलते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड की क्रिया कराएंगे H2SO4 के साथ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आप लिखेंगे, जब हम पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि KBr, ये KBr जो है इसका नाम होता है पोटेशियम ब्रोमाइड। इसका नाम आप लिखते चलिएगा, मैं आपको बता दूं तो इसका नाम होता है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड। इस पोटेशियम ब्रोमाइड की क्रिया किसके साथ कराई जाएगी? इसकी क्रिया कराई जाएगी H2SO4 के साथ। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। अगर आपको फार्मूला पता है तो अच्छी बात है, नाम इसका नोट करते रहिएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है? सल्फ्यूरिक इसको अम्ल भी कह सकते हैं। एसिड और अम्ल एक ही चीज होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इसकी क्रिया हम आपस में जब कराएंगे, ठीक है, और जब इसकी क्रिया कराएंगे तो हमको मिलेगा क्या? हमको मिलेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और क्या मिलेगा? KHSO4 पोटेशियम बाई सल्फेट मिलेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे क्या? कैसे मिल रहा है, कैसे बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका H है 2 ठो है, ध्यान दीजिएगा। H आपका कितना है? 2 ठो है। अगर इस दोनों H में से हम यहाँ से एक H निकाल दें, यानी कि इस H को इस Br के साथ यहाँ से निकाल दें, समझिएगा। 2 ठो H है और मैंने यहाँ से HBr निकाल दिया, HBr आपका निकल गया। ठीक है, H यहाँ पे 2 ठो था, एक खो H लेके मैंने Br को बाहर कर दिया।
तो बच क्या गया, ध्यान से समझिएगा। अगर ये ध्यान समझेंगे तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा। प्लस आपका जो बच गया ये आगे बचा है के, तो लगाएंगे के। यच आपका एक और बचा है, दो ठो था, एक को निकल चुका है तो एक ही बचा है के यच। SO4 है तो लिखेंगे SO4। इसका नाम जो होता है दोस्तों, इसका नाम आप लिख सकते हैं पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम बाई सल्फेट। चलिए, और ये जो है इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नए बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्या, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब इसके बाद हमारा स्टेप क्या होगा, ध्यान समझिएगा। ये स्टेप नंबर 1 हो गया, और स्टेप नंबर 2 की बात कर लेते हैं जरा सा हम। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हमें करना क्या है, बस थोड़ा सा काम करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, क्या क्या बचा है आपका, यहाँ पे जो HBr बचा है, यहाँ पे जो HBr निकला है, इसकी क्रिया करा देंगे एथिल एल्कोहल के साथ। तो एथिल एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, C2, ठीक है, H5OH, ये होता है एथिल एल्कोहल। इसका नाम लिख सकते हैं आप लोग। चलिए भाई लिख लीजिए, एथिल एल्कोहल। चलो, ये हो गया एथिल एल्कोहल। अब इस एथिल एल्कोहल की क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, इस एथिल एल्कोहल की क्रिया हम कराएंगे इसके साथ। ये जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है इसको उठा लाइए, HBr, इसके साथ कराएंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको जो मिलना है एथिल ब्रोमाइड वो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा हम आपको दिखा रहे हैं, बना के दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, बस एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो आपका HBr है, ठीक है, ये यहाँ से इसके साथ निकल जाएगा। क्या निकला, ध्यान दीजिएगा, H कितना H, 2 ठो H, तो यहाँ पे लिखेंगे H2। O है तो O, यानी जल आपका यहाँ से निकल गया, और जो बच गया वो बन गया आपका एथिल ब्रोमाइड जो आपको बनाना था। यही प्रयोगशाला विधि का सबसे बेस्ट रिएक्शन होता है, ठीक है। C2H5 हो गया, ये C2H5, और ये Br है तो Br हम यहाँ पे लगा देंगे। C2H5Br जो बन गया, इसी का नाम होता है एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड यही हमको बनाना था। कैसा लगा भाई आपको ये रिएक्शन, हमको बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और इन सभी रिएक्शन को प्रैक्टिस करते रहिएगा और प्रैक्टिस कर भी लीजिएगा, क्योंकि जितना सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं उतना सिंपल तरीके से अगर आप इसका करते चलेंगे, रिएक्शन भी और टॉपिक क्लियर, ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं इसके भौतिक गुण पे। तो ध्यान दीजिएगा, भौतिक गुण इसका क्या है इसको समझ लेते हैं। भौतिक गुण माने क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पे भौतिक गुण बताया जा रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो एथिल ब्रोमाइड, ध्यान दीजिएगा, एथिल ब्रोमाइड रंगहीन, मीठी गंध वाला, वाष्पशील, भारी द्रव होता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो एथिल ब्रोमाइड होता है वो कैसा दिखता है, तो आप बोलेंगे रंगहीन। रंगहीन का मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है, ठीक है। रंगहीन और मीठी गंध वाला, कैसा महकता है, मीठा गंध महकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें मीठी गंध वाला, वाष्पशील, भारी द्रव होता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग दूसरे पॉइंट में। तो इसमें बोला जा रहा है इसका क्वथनांक 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह कार्बनिक विलायकों में विलय, ठीक है, ये कार्बनिक विलायकों में विलय तथा जल में अविलय है। मतलब समझ रहे हैं, जल में क्या है, ये जल में अविलय है, जल में नहीं घुलता है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या है, तुरंत घुल मिल जाता है, ठीक है। ये इसकी 3 प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं इसके यूजेस पे। ध्यान दीजिएगा, इसके कुछ उपयोग होते हैं जो हम आपको बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ उपयोग किया जाता है, हम आपको ऐसे ही बोल दे रहे हैं, पहला आप इसको नोट कर लीजिए। क्या है भाई, पहले पॉइंट में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पहले पॉइंट में आप लिख सकते हैं निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में,
क्या होता है, जो डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं एथिल ब्रोमाइड का भी यूज़ करते हैं निश्चितता की बेहोश करने के लिए, ठीक है, ठीक है, जो कि आपका एथिल ब्रोमाइड से ही बना होता है। और क्या हो जाएगा, दूसरा आप लिख सकते हैं औषधियों के निर्माण में, ठीक है, ठीक है, औषधियों के निर्माण में किसका यूज होता है, इसका यूज होता है, ठीक। उसके बाद आप लिख सकते हैं कार्बनिक संश्लेषणों में, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं आपको इतना ही बताता हूँ। अब बात करेंगे रासायनिक गुण, ठीक है, रासायनिक गुण, ये आपको कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। हम आपको इस पे एक ज़बरदस्त वीडियो लेंगे। रासायनिक गुण बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा रिएक्शन ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो तैयार रहिएगा आप लोग। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। 7:30 बजे मिलते हैं फिजिक्स के साथ। आप लोग तुरंत पहुँचिए फिजिक्स की क्लास में, ठीक है।